हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन ऋषभ BR। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा होस्ट AK वाशु। ये जो वीडियो होने वाला है, लेक्चर 3 होने वाला है, यूनिट 1, जिसका नाम है बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और ये जो सब्जेक्ट होने वाला है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, वो फंडामेंटल ऑफ IT होने वाला है। ठीक है, तो ये लेक्चर 3 होने वाला है। मैंने इसके पीछे 2 लेक्चर दिया हुआ है और एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर तुम्हारे ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो मेक सेंस, तुम लोगों ने वो दोनों लेक्चर और एक इंट्रोडक्शन लेक्चर वो देखा हुआ होगा, तो चीज़ें बेहतर और अच्छे से समझ में आएगी। ये यूनिट 1 का लेक्चर 3 होने वाला है, जिसमें हम कुछ 2-3 टॉपिक्स बचे हुए थे, उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद ये यूनिट तुम्हारा ख़त्म है। फिर इसके बाद हम यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो में चलते हैं हम लोग और बात करते हैं वो बचे हुए 2-3 टॉपिक के बारे में। अब हम सर्च इंजन से स्टार्ट करते हैं, जो बेसिकली तुम्हारे यूनिट में सिलेबस में मेंशन है कि इसे पढ़ना है भाई। तो बेसिकली यार, सर्च इंजन बेसिकली होता क्या, तो एक मैं आइडिया देता हूँ तुम्हें। अब देखो, जो गूगल है ना भाई, वो तुम्हारा एक सर्च इंजन है। ठीक है, हम गूगल पे जनरली करते क्या है, जाते हैं गूगल को ओपन करते हैं, कोई चीज़ हमें सर्च करना होता है। सर्च करने का मतलब होता है बेसिकली तुम्हें कोई चीज़ जानना होता है। ठीक है ना, तो हम गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे हम चीज़ों को लिखते हैं, चीज़ों को बोलते हैं, फिर वहाँ से ना इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है। तो बेसिकली सर्च इंजन नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जाकर के हम लोग सर्च करते हैं, उसके बाद उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलता है। अब देखो, 2 से 3 चीज़ होता है, उन तीनों चीज़ के बीच में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो, एक सर्च इंजन होता है, जो गूगल होता है वो तुम्हारा सर्च इंजन है। ठीक है, अब जो हम लोग क्रोम यूज़ करते हैं वो सर्च इंजन नहीं है। गूगल और क्रोम दोनों 2 चीज़ें, दोनों अलग चीज़ें। तुम्हारा गूगल सर्च इंजन है, गूगल इसलिए यूज करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन वहाँ से पता चले। वहाँ पे जाके हम लोग कुछ सर्च करेंगे तो वहाँ से तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो क्रोम होता है वो सर्च इंजन नहीं है, वो एक ब्राउज़र है। उसे हम ब्राउज़र कहते हैं, जो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कह लो या फिर एक एप्लीकेशन कह लो। जो हम लोग फ़ोन में यूज करते हैं उसे हम एप्लीकेशन कह देते हैं। जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम PC में यूज करते हैं, सेम चीज़ को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जो तुम्हारा क्रोम है, जो तुम्हारा ओपेरा मिनी है, और पहले जो बैन हुआ वो चाइना का था, वो UC ब्राउज़र है। वो बेसिकली वो सब क्या है, वो सब तुम्हारा ब्राउज़र है। ब्राउज़र पे जा करके हम लोग सर्च इंजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जो सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है। याहू बहुत कम लोग यूज करते थे, पहले के दिनों में वो बहुत चलता था, अभी तो गूगल ही है। तो 2-3% यूज करते हैं। ब्रिंग नाम का सुना होगा, Bring.com, वो भी एक तरह से सर्च इंजन है। तो जो सर्च इंजन होता है ना, उसका अपना एक डाटाबेस होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली देखो यार, सर्च इंजन होता क्या है, तो सर्च इंजन को एक टूल कह सकते हैं। एक टूल, जहाँ टूल का काम क्या होता है, कोई चीज़ जैसे तो ना स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर क्या है, एक टूल है जो क्या काम करता है, स्क्रू को और ओपन और क्लोज करने का काम करता है। तो सर्च इंजन क्या है, एक टूल है तुम्हारा। वो क्या काम करता है, तो इन्फॉर्मेशन को ढूंढने का काम करता है। जो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन है उसको ना तुम्हें ढूंढ करके देता है, या फिर कह लो उसका एक डाटाबेस है। गूगल का ना अपना एक डाटाबेस होगा। तुमने कुछ भी जैसे कि ना तुमने गूगल ओपन करा है, कोई चीज़ सर्च करने के लिए तुम लोग गूगल यूज करते होगा। सर्च करने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ वहाँ से पूछा जाए, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलना उसके बारे में। जो चीज़ तुम्हें चाहिए, जो चीज़ तुमने गूगल से पूछा है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है। वो इन्फॉर्मेशन देता है कहाँ से, उसका अपना एक डाटाबेस होता है। वहाँ से ना वो जो तुमने सर्च करा ना, उसका कीवर्ड होता है। कीवर्ड, अब जैसे कि मैंने ये गूगल पे सर्च करा हाउ टू मेक अ वीडियो, एक वीडियो को कैसे बनाया जाए, तो वो सर्च जो मैंने करा ना, वो मिली सेकेंड में हो जाता है भाई। वो तुम्हें दिखेगा नहीं, तुमने सर्च करा तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाता है, लेकिन उसके पीछे एक प्रोसेस होता है। वो जो सर्च करा, जो कीवर्ड हो गया, मेक हो गया, हाउ हो गया, वीडियो हो गया, ये तीनों एक कीवर्ड्स हो गया। ये पूरा एक सेंटेंस बना। तो जो मेन कीवर्ड्स होता है ना, हाईलाइटेड कीवर्ड, उनको क्या करता है, वो अपने डाटाबेस में मैच करता है। उसके बाद उसके डाटाबेस में जो जो चीज़ मैचिंग करता है वो तुम्हारे स्क्रीन पे शो हो जाता है। ठीक है ना, तो ये एक प्रोसेस है जो तुम्हें दिखता नहीं है, वो स्क्रीन के पीछे होता है। ठीक है ना, वो कहीं पे होता है, लेकिन वो एक मिली सेकेंड में होता है, जो तुम्हें हम लोग को पता नहीं चलता, जैसे सर्च किया स्क्रीन पे दिख जाता है। तो बेसिकली मैंने समझाने के लिए बता दिया कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। ठीक है ना, तो सर्च इंजन क्या है बेसिकली, तो सर्च इंजन इज अ टूल दैट हेल्प फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन है
वो तुम्हें ढूंढना है कि तुम्हें बेसिकली देखो इंटरनेट पे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन तुम्हारे काम का क्या है, तुमने क्या सर्च करा, उससे जो मैच करके वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे स्क्रीन पर शो कर रहा है ना, वो गूगल कर रहा है। तो गूगल क्या है, सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन एक टूल है जिसका काम होता है इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट से ढूंढना, जिसके मदद से तुम इंटरनेट पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है उससे तुम काम की चीज़ों को ढूंढ सकते हो, वो सर्च इंजन के थ्रू होता है। बेसिकली होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है वो डिफाइन करा हुआ है। यू टाइप ऑफ कीवर्ड्स और फ्रेजेस। फ्रेजेस मतलब होता है भाई एक सेंटेंस या फिर एक पैराग्राफ, ठीक है। और कीवर्ड्स मतलब होता है छोटे छोटे कीवर्ड्स। जैसे कि तुमने ये गूगल पे जाके सर्च किया मेक वीडियो, ये दोनों क्या है, कीवर्ड्स हो गया। अब ये तुमने लिया हाउ टू मेक अ वीडियो इन रूम, हाउ टू मेक अ वीडियो इन गार्डन, हाउ टू मेक अ वीडियो इन होटल। तो ये सब क्या हो गया, ये सब तुम्हारा एक फ्रेज हो गया। तुमने थोड़ा डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे जाकर के वीडियोस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब मैंने सिर्फ लिख दिया मेक वीडियोस, तो इससे ना कीवर्ड्स मैंने सिर्फ टाइप करा, तो कीवर्ड्स से जनरली ना कितना बार ये होता है ना कि चीज़ें एक्यूरेट नहीं मिलती है। और तुमने एक सिनेरियो बता दिया ना उसको कि हाँ मुझे गार्डन में जाके वीडियो शूट करना है तो हम कैसे करें, तो उससे रिलेटेड तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना वो मोर एक्यूरेट होगा देन तुम्हारा कीवर्ड, ठीक है। एंड सर्च इंजन लुक इट्स डाटाबेस ऑफ वेबसाइट एंड पेजेस टू गिव यू रिलेवेंट रिजल्ट। लाइक ना कि मैंने जैसे बताया ना, तुमने कुछ सर्च करा तो उसका एक डाटाबेस होता है भाई गूगल का, वहाँ पे उन्होंने ना सर्च करा, ठीक है ना। तो जो तुमने सर्च करा उससे क्या क्या चीज़ मैच हो रहा है, जो चीज़ मैच होगा वो तुम्हारे स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ताकि तुम्हें रिलेवेंट रिजल्ट मिले, मतलब कि जो तुम्हारे काम का एक्चुअल में चीज़ है ना वो चीज़ तुम्हें मिले, ठीक है। व्हेन यू इंटर अ क्यूरीज मतलब बेसिकली क्यूरी मतलब होता है यार ये प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, या फिर जो तुम्हें एक्चुअल में चाहिए। जनरली तुम लोग गूगल क्यों यूज़ करते हो भाई, जनरली क्यों यूज़ करता है लोग, मैं खुद भी गूगल क्यों यूज़ करता हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ कोई चीज़ का इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए होता है, तभी ना मैं गूगल यूज़ करता हूँ। तो क्यूरीज मतलब बेसिकली प्रॉब्लम्स हो गया यार, जो चीज़ तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो चीज़ तुम्हें नहीं पता है वही चीज़ को जाके तुम सर्च करोगे ना, उसके बारे में जानने का ट्राई करोगे। तो बेसिकली वही लिखा है, यू इंटर अ क्यूरी मतलब तुमने गूगल कोई भी सर्च इंजन यूज़ किया। देखो मैं बार बार सर्च इंजन की जगह गूगल इसलिए यूज कर रहा हूँ ना कि 90 से 95% लोग गूगल यूज करते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन मतलब गूगल, ठीक है। तो मैंने ना गूगल ओपन करा, वहाँ पे ना इंटर किया अपना क्यूरी मतलब अपना एक प्रॉब्लम। तो जो सर्च इंजन है वो अपना एल्गोरिथम एनालाइज इंडेक्स एंड रिलेवेंट द मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट, इसका मतलब है ना वो अपना कुछ एल्गोरिथम लगाता है। एल्गोरिथम मतलब होता है ना एक प्रोसेस, ठीक है ना, कोई एक प्रोसेस फॉलो करता है। अब कौन सा प्रोसेस करता है भाई, वो एसईओ का टर्म होता है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि वो जो सर्च इंजन अपना एल्गोरिथम यूज कर रहा है उसके बारे में जो कोर्सेस मतलब लोग पढ़ाई करते हैं उसे एसईओ बोलता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो अलग चीज़ है, उतना तुम्हें डीप नहीं पढ़ना। तो जो भी हमने गूगल पे सर्च करा वो सर्च इंजन अपना एल्गोरिथम यूज करता है, एनालाइज करता है, ताकि हमें रिलेवेंट और मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट मिले जो हमने सर्च करा है। जैसे कि मैंने कोई प्रॉब्लम गूगल पे सर्च करा तो वो अपना एल्गोरिथम को लगाएगा चीज़ों को एनालाइज करने में, ताकि हमें ज़्यादा अच्छा से अच्छा रिजल्ट वो दे सके, ठीक है। बीच में इंक्लूड वेबसाइट, इमेज, वीडियोज एंड मोर। तो वो जो रिजल्ट मेरे को देगा एज अ आउटपुट, वो कोई वेबसाइट हो सकता है, वो कोई इमेजेस हो सकते हैं, वो कोई वीडियोस हो सकते हैं, जिसे देख करके मुझे ज़्यादा जल्दी समझ में आए, क्योंकि वो मोर एक्यूरेट होगा चीज़। एंड मोर पॉपुलर सर्च इंजन लाइक गूगल, ये देखो ये सब क्या है ना, गूगल तो भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ब्रिंग एंड याहू play a crucial role in navigating the vast amount of information available online, make it easier for user and access content they needed। कहने का मतलब है ना, जो पॉपुलर सर्च इंजन है आज के टाइम में गूगल है, ब्रिंग है, याहू, इसको लोग यूज करते हैं। और ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लाइफ में रोल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग सर्च इंजन का यूज करते हैं, वास्ट अमाउंट में यूज करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा अवेलेबल, ऑनलाइन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हम लोग डेली बेसिस पे इसको यूज कर रहे हैं ताकि इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिले, एक्यूरेट मिले और चीज़ें घर बैठे हो जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, जो चीज़ भी ज़रूरत हो हम लोग को, जो चीज़ नीड हो
नीड मतलब होता है ज़रूरत। अब भाई देखो, आदमी दिन भर तो सर्च इंजन यानी गूगल ओपन करके तो नहीं बैठा रहेगा ना, जब उसको ज़रूरत होगा तब वो ओपन करेगा भाई। और चीज़ें ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, वो तुम्हें घर बैठे एक क्लिक में मिल जा रही है, तो बहुत बड़ी बात है। अब ना एक टॉपिक तुम्हें पढ़ना है जिसका नाम है सर्च क्यूरी। सर्च क्यूरी का मतलब यही होता है यार कि तुम जो सर्च इंजन पे जाके जो सर्च कर रहे हो, वो बेसिकली सर्च क्या कर रहे हो, सर्च का तरीका। क्यूरी मतलब होता है बेसिकली प्रॉब्लम। हम लोग गूगल पे किस ले जाते हैं, जब हम लोग को कोई चीज़ नहीं पता होता, किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है तो जाते हैं, ठीक है। तो एक सर्च क्यूरी इज द स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज दैट अ यूजर टाइप इनटू सर्च इंजन टू फाइंड इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब सर्च क्यूरी क्या है, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, एक स्पेसिफिक सेंटेंस होता है, एक पैराग्राफ होता है, जो कोई भी यूजर, हम तुम मतलब हम लोग जैसे लोग यूजर्स जाते हैं और सर्च इंजन पर टाइप करते हैं ताकि उनको वहां से इंफॉर्मेशन मिल सके। इट कैन बी सिंगल वर्ड, अ क्वेश्चन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि जो सर्च क्यूरीज में जो ये एक तो सिंगल वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, जो चीज़ हमें जानना होता है। मतलब कि बेसिकली अगर ना मुझे आज मन कर रहा है कि मैं डांस सीखूं, ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ डांस, या फिर मैं सर्च कर सकता हूँ हाउ टू लर्न डांस, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि हाउ टू लर्न इफिशिएंटली डांस, स्मूथली डांस, सिंपल डांस, पार्टी डांस, बारात डांस वगैरह वगैरह रिलेटेड टॉपिक, जिस जो चीज़ मेरे को चाहिए, यानी कि टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ मैं वहाँ पे जाकर सर्च कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली किस चीज़ के अंडर आ जाएगा, सर्च क्यूरीज में। अब जैसे कोई एग्जांपल दिया हुआ भाई, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट हेल्दी रेसिपी यू माइट आइदर अ क्यूरी लाइक easy healthy recipe, the search engine then process the query and return relevant result that match your term you used। कहने का मतलब है ना कि एक एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है ना। एग्जांपल में ये है कि तुमने ना गूगल कोई भी सर्च इंजन यूज करा, गूगल यूज करा, बिंग यूज करा, याहू यूज करा, तुमने वहां पे टाइप करा हेल्दी रेसिपी, ठीक है। अब तुमने हेल्दी रेसिपी टाइप करा, तो जैसे ही तुमने हेल्दी रेसिपी टाइप करके वहां पे इंटर प्रेस किया ना, तो क्या करेगा, ये एक तरह से क्यूरीज हो गया। जो हेल्दी रेसिपी है, ये जो तुमने दो वर्ड यूज करा, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक सर्च क्यूरी हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही तुमने इंटर पे प्रेस करा, सर्च बटन पे क्लिक करा, तो सर्च इंजन क्या करेगा ना, अपने डाटा से मैच करेगा, ठीक है। प्रोसेस करेगा थोड़ा देर, जो मिली सेकंड का होता है तुम्हें नहीं दिखेगा भाई। तो उसके बाद क्या करेगा, वो मैच करने के बाद जो जो रिजल्ट, जो जो डाटा, मतलब कि तुम्हारा जो क्यूरीज था, जो तुमने वर्ड यूज करा सर्च करने में, वो डाटा को अपने डाटाबेस से मैच करेगा, और जो जो चीजें उसको ऊपर में दिखेगी ना, उन चीजों को तुम्हारे स्क्रीन पे, यानी तुम्हारे आउटपुट पे, फोन का स्क्रीन हो सकता है, सिस्टम का स्क्रीन हो सकता है, वहां पे तुम्हें दिखा देगा कि हाँ भाई, जो हेल्दी रेसिपी तुमने सर्च करा था उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। एक तरह से आउटपुट मिल गया, इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली यहाँ से, ठीक है। As example, in simple term, a search queries is your way of asking a search engine to help you find what you are looking for। कहने का मतलब अगर सिंपल टर्म में समझा जाए तो सर्च इंजन जो है वो क्या करता है कि सर्च क्यूरी को यूज करता है, यानी कि जो टर्म तुमने सर्च करने के लिए यूज करा है, उस चीज को यूज करके वो तुम्हारे डेली लाइफ में एक तो वो ना डेली लाइफ में तुम्हारे हेल्प करता है तुम्हारा। और दूसरी बात ये है ना कि जो तुम्हें एक्चुअल में चाहिए, जो चीज़ के लिए तुमने सर्च इंजन यूज करा है, जो चीज़ तुम देखना चाहते हो, वो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा इजीली टर्म को यूज करके। कहने का मतलब ये है। अब ये देखो, जैसे कि मैंने बताया, गूगल हो गया एक, याहू हो गया, ब्रिंग हो गया, ये तीनों ज़्यादा पॉपुलर हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो गूगल ही है भाई। तो ये तीनों हैं जो तुम्हारा सर्च इंजन है। सर्च इंजन इस तरह से दिखता है। यहाँ पे जो भी तुम लोग टाइप करते हो, इसको हम सर्च क्यूरीज बोलते हैं, ठीक है। और जिस प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर रहे हो उसे हम सर्च इंजन बोल लेंगे, और जो सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसे हम ब्राउज़र बोल लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम क्रोम यूज कर रहे हैं, ओपेरा मिनी यूज कर रहे हैं, यूसी ब्राउज़र यूज कर रहे हैं, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं, उसे हम ब्राउजर बोलेंगे। गूगल यूज कर रहे हैं, ब्रिंग यूज कर रहे हैं, याहू यूज कर रहे हैं, इसको हम सर्च इंजन बोल लेंगे। और जो चीज़ इस सर्च बार में हम लोग लिख रहे हैं उसे हम सर्च क्यूरी बोल लेंगे, ठीक है। और सर्च बटन पे जैसे क्लिक करोगे तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। और जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करते हो ना, ये अपने डाटा में एनालाइज करता है भाई चीज़ें, उसके बाद तुम्हारे स्क्रीन पे आउटपुट शो होता है।
अब देखो कुछ कुछ जो टर्म है उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म, भीम यूपीआई, ये सब के बारे में तुम्हें पढ़ना है, तो उसके ये टॉपिक मेंशन है तुम्हारे सिलेबस में, तो बात करते हैं इस पर। अब भीम, बेसिकली भीम क्या होता है, तुम लोगों ने गूगल पे यूज करा होगा, फोन पे यूज करा होगा, पेटीएम यूज करा होगा, तो ये सब क्या है, यूपीआई का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मैंने बताया ना कि क्रोम क्या है, तो एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्राउजर है, ठीक है ना, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है। क्रोम पे जाके तुम लोग सर्च इंजन का यूज करते हो, यानी कि गूगल का यूज करते हो। तो बेसिकली जो पेटीएम है ना भाई, जो गूगल पे है ना, फोन पे है ना, ये क्या है, एक तरह से यूपीआई का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल पेमेंट करने का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम लोग यूपीआई को यूज करते हैं। तो जो भीम है, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये एक तरह से भीम एक डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, जिन्होंने यूपीआई को लॉन्च करा था, ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हें भीम दिख रहा होगा, ये यूपीआई दिख रहा होगा। तो भीम को ही भीम एक डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा यूपीआई लॉन्च करा गया था, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, अ मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन दैट फर्टिलाइज कैशलेस ट्रांजैक्शन यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है ना। तो भीम जो है एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का, मोबाइल का एक एप्लीकेशन है, मोबाइल से पेमेंट करने का एक एप्लीकेशन है, जो तुम्हें फैसिलिटी देता है कि तुम डिजिटली, यानी कि अपने फ़ोन से ही ट्रांजैक्शन कर पाओ, यानी कि मनी को ट्रांसफ़र कर पाओ अपने बैंक से दूसरे बैंक में। किसके थ्रू, तो यूपीआई के थ्रू एक सर्विस है, ठीक है, कहने का मतलब ये। अब जो एप्लीकेशन है भाई, वो हो गया, यूजर कैन सेंड एंड रिसीव मनी, पे बिल्स, मेक परचेज डायरेक्टली फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट विदाउट नीडिंग टू इंटर बैंक डिटेल और इस ट्रांजेक्शन। जैसे कि ना तुम्हें पैसा किसी को यहाँ से वहाँ भेजना है बेसिकली, तो तुम्हें पहले बैंक जाना पड़ता था, वहाँ पे ना बैंक डिटेल डालना, मतलब अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम, एक्सेट्रा अमाउंट, ये सब। तो ये बैंक डिटेल डालना पड़ता था भाई, और तुम्हें बैंक जाना पड़ता था, ये उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसके बाद ना भीम जो एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने यूपीआई को लॉन्च करा। यूपीआई से बेसिकली क्या होता है ना, तुम पैसे को भेज सकते हो और किसी से पैसे ले भी सकते हो, यानी कि तुम सेंड कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, अपना बिल पेमेंट कर सकते हो, रिचार्ज, बिल पेमेंट मतलब रिचार्ज करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, अपना वो जो गैस होता है, यानी सिलेंडर होता है, वो बुकिंग करना, या फिर टिकट बुक करना, ये सब क्या गया, बिल्स के अंदर आ गया, तुम्हारा बिल्स हो गया एक तरह से। तुम्हारा ब्रॉडबैंड का कनेक्शन हो गया। और कोई परचेज, ऑनलाइन परचेज करते हो, जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, ये सब से, तो उस समय क्या होता है, यूपीआई का यूज करते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट है उससे लिंक होता है, और किसी को भी तुम पैसा भेज भी सकते हो। तो ये इन चीज़ों के लिए तुम यूज करते हो इसके एप्लीकेशन को। तो जो भीम का खुद का अपना एप्लीकेशन है, भीम यूपीआई भाई, उसको तुम यूज कर सकते हो, या फिर तुम गूगल पे यूज कर सकते हो, फोन पे यूज कर सकते हो, पेटीएम, ये सब एप्लीकेशन हो गया। और ये जो फंक्शन दे रहा है, फंक्शन क्या दे रहा है, तुम्हें पैसा भेजने और रिसीव करने का एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, साथ में बिल पेमेंट कर सकते हो, कोई भी शॉपिंग कर सकते हो। तो ये है भाई। अब डिजी लॉकर के बारे में बात करते हैं। जो भीम है ये भी गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है भाई। डिजी लॉकर ये भी तुम्हारे गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। तो डिजी लॉकर बेसिकली है क्या, देखो भीम इस तरह से दिखेगा और डिजी लॉकर ये है। सभी लोगों ने जनरली देखा होगा, यूज कर रहे होंगे कितने लोग। तो जो फंक्शन डिजी लॉकर का क्या फंक्शन है, ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट सिक्योरली। बेसिकली डिजी लॉकर का ये है ना कि ये गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, यानी गवर्नमेंट ऑथराइज एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि तुम्हें ना सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाते हैं, ठीक है। अभी तुमने ना जैसे कोई इनकम सर्टिफिकेट कोई किन्होंने अप्लाई किया होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अप्लाई किया होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया होगा, अपना कोई कॉलेज का डॉक्यूमेंट होगा, उसे तुम क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे तुम स्टोर कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ से एक्सेस कर सकते हो चीज़ों को। इसीलिए ये डिजी लॉकर लाया गया था। जनरली तुम आधार कार्ड हो गया, तुम्हारा वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारा यहाँ पे अपलोडेड होता है। थोड़ा सा अपना डिटेल दो यहाँ से, फिर तुम्हें अपना डॉक्यूमेंट मिल जाएगा इजीली। अब जो एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं इसके, यूजर कैन अपलोड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लाइक एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बैचेस, रजिस्ट्रेशन एंड मोर। इट अलाउ एक्सेस टू गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, मेकिंग वेरिफिकेशन ईजियर। अब देखो पहले ना ये सारी चीज़ें हैं जिन जिन प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये तुम्हारे क्या करता है ना, जो डेली लाइफ है ना तुम्हारा, उसको ईजी बना देता है। अब डिजी लॉकर में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ना, लाइक
तुम्हारा कॉलेज का कोई सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का, डिप्लोमा का, बीटेक का, ये सब जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वहाँ डिजी लॉकर पे तुम क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। अब तुम देखो कोई अदर जगह स्टोर इसलिए नहीं करके रख सकते ना भाई, क्योंकि ये डिजी लॉकर है तुम्हारा, ये तुम्हारा गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, ठीक है ना, तो इस पर तुम भरोसा कर सकते हो। और कहीं पे इसलिए नहीं रख सकते ना भाई, क्योंकि वो गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं, वो प्राइवेट चीज़ है, तो मे भी तुम्हारा डाटा लीक हो सकता है। तुमने कोई सर्टिफिकेट वहाँ पे अपना अपलोड करा डिजी लॉकर पे, क्योंकि ये सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरह ऑथराइज किया हुआ है ना। अब कहीं तुमने प्राइवेट में रख दिया तो वो क्या पता यार तुम्हारा डाटा लीक कर दे, किसे पता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है ना कि जो गवर्नमेंट से इशू डॉक्यूमेंट होता है, लाइक तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर तुम पैन कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, या फिर कोई अदर चीज़ें हो गई, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें क्या करता है ना, तुम इस प्लेटफॉर्म से यानी कि डिजी लॉकर से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। जो भी गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट है, लाइक मैंने बताया ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब डिजी लॉकर से जाकर के तुम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। कोई अदर एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट तुम्हें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एम परिवहन, बेसिकली देखो यार, ये जो एम परिवहन जो नाम का इसका एक एप्लीकेशन भी है। कुछ इस तरह से तुम्हें दिखता है, कुछ इस तरह से तुम्हें दिखेगा, ठीक है। इसे तुम क्या कर सकते हो, एक सेकंड में हाईलाइटर चेंज कर लेता हूँ। देखो एम परिवहन है, वो इस तरह से कुछ दिखने वाला है तुम्हारा, ठीक है, इस तरह से कुछ दिखने वाला है एम परिवहन। ये एम परिवहन का लोगो है, ठीक है ना। तो इसका एक एप्लीकेशन भी आता है, एक जो तुम्हारे फ़ोन में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, साथ में इसका एक वेबसाइट भी है। तो एम परिवहन का काम ये होता है ना भाई कि ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। फंक्शन में देख लो, एक मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर मैनेजिंग व्हीकल रिलेटेड सर्विस। अब लाइक तुम्हारा गाड़ी का नंबर हो गया, ठीक है ना, तो तुमने ना अपना कोई भी 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 8 व्हीलर हो, कोई भी अपने ना जो तुम्हारा व्हीकल्स है, जो तुम्हारा गाड़ी है, बाइक है, कार है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर, जो भी है भाई, उसका ना तुम अपना एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हो। अब यार तुम अपना पूरा गाड़ी का जो भी मतलब तुम्हारा जो भी व्हीकल्स है, उसका सारा डॉक्यूमेंट तो तुम हमेशा कैरी तो नहीं कर पाओगे ना, अपने साथ में नहीं रख सकते। तो ये जो एम परिवहन नाम का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो, वहाँ पे तुम रजिस्टर करो, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को रख लो। तो वो एक तरह से ना तुम्हारे गवर्नमेंट का ऑथराइज है। तो तुम कहीं पर भी उसे ओपन करके दिखाओगे ना, तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब ओरिजिनल दिखाओ, नहीं। तुम एम परिवहन पे जाकर के दिखाओगे ना, अगर मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, तुम्हारे पास 2 व्हीलर, अपने बाइक से तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास उसका डॉक्यूमेंट, अब भाई हमेशा तो साथ में नहीं रहेगा ना डॉक्यूमेंट, तो तुम्हारे एम परिवहन में अगर उसका डॉक्यूमेंट पहले से रजिस्टर करा हुआ है, तो तुम कहीं पर भी जा रहे हो ना, तो एम परिवहन वहाँ पे कोई तुम्हें कोई ट्रैफिक पुलिस मिल गया, तो उन्होंने बोला कि भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ अपना बाइक का, तो उस केस में क्या कर सकते हो, तुम एम परिवहन ओपन करके उनको सारा डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, वो अप्रूवल होगा। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ भाई कि ये क्यों दिखा रहे हो, ओरिजिनल क्यों नहीं दिखा रहे हो, ओरिजिनल कहाँ है तुम्हारा, ये नहीं। ये एम परिवहन है, वो गवर्नमेंट से ऑथराइज किया हुआ है, तो तुम ये भी दिखा सकते हो, ये भी चलेगा भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो एम परिवहन एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो तुम्हारे व्हीकल से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सर्विसेज है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे रखता है। इनका एप्लीकेशन के बारे में यूज करते हैं, तो यूजर कैन एक्सेस डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, मैकेनिकल रजिस्ट्रेशन डिटेल एंड अदर रिलेटेड सर्विस। इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ चेकिंग व्हीकल इन्फॉर्मेशन एंड अलाउ फॉर क्विक एक्सेस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हाइल ऑन द गो। यानी कि तुम अगर कहीं जा रहे हो तो एक डिजिटल कॉपी तुमको तुम्हारे एप्लीकेशन में स्टोर रहता है, लाइक तुम्हारा लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तुम्हारा जो भी व्हीकल्स है उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका एक डिजिटल कॉपी रखता है, जो हर जगह एप्लीकेबल है, वहाँ पे तुम दिखा सकते हो, ठीक है ना। तुम्हें हर जगह अपना डॉक्यूमेंट को ले करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो ये एक एम परिवहन प्रोवाइड करता है। अब एनपीटीएल के बारे में बात करते हैं, तो एनपीटीएल का फुल फॉर्म होता है भाई नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग लोकल चैप्टर। यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो एनपीटीएल का मतलब ये होता है, ये भी एक गवर्नमेंट का तरफ से ये चलाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफरिंग कोर्स इन वेरियस सब्जेक्ट प्राइमरी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है ना,
ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मैं तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो यूट्यूब क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं चीज़ों को तुम्हें बता रहा हूँ, एक तरह से लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो जो एनपीटीईएल है ना, वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना तुम्हें कोर्सेज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, बहुत सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, जो रन करा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। प्राइमरी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कोर्स तुम्हें पक्का वहाँ पे मिल जाएंगे। प्राइमरी मतलब इनको ना प्राइमरी में रखा गया है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। मे भी मेडिकल का भी मिलता होगा भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, हर कोर्सेज सब्जेक्ट का मिल जाता है वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा जनरली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो लोग होते हैं वहाँ उनको कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो a student can access video lectures, courses, material and assignment from top institute. It enhance learning by providing resource from experienced educators, making quality education more accessible. कहने का मतलब है ना, NPTEL एक तरह से तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएंगे। वो भी जो वीडियो लेक्चर होंगे, असाइनमेंट होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे, वो टॉप इंस्टीट्यूट जो इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट है ना, आईआईटी, एनआईटी, ये सब वहाँ उनके लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे। वहाँ के जो भी लेक्चरर होंगे ना, उनके थ्रू जो लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो लेक्चर्स जो स्टडी मटेरियल बनाया गया है वो तुम्हें एनपीटीईएल पे जाके मिल जाएंगे। वो क्या करेगा, तुम्हारा जो लर्निंग है ना, तुम्हारा मतलब जो तुम पढ़ रहे हो उसको ना, वहाँ से अगर पढ़ते हो ना, वो तुम्हारे जो कैरियर है उसको इन्हांस कर सकता है। जो लर्निंग, जो कोर्स तुम मतलब जो स्टडी कर रहे हो ना भाई, उसको बढ़ा सकता है। यानी कि एक तरह से ना, जो एक्सपीरियंस, जब कोई लोग होता है ना, जो एक्सपीरियंस टीचर होता है, एक्सपीरियंस बंदा होता है, वो तुम्हें क्वालिटी वाला एजुकेशन देता है। तो उससे क्या होता है ना, तुम्हारा लर्निंग होता है ना, वो कहीं ना कहीं बेहतर होता है। कहने का मतलब ये है। तो बेसिकली भाई एंड ऑफ स्लाइड था ये, तुम्हारा सारे टॉपिक कवर हो गए इस यूनिट में, जितने सिलेबस में पढ़ने थे। एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं बताया, जितना जरूरी है ना, जो तुम रिलेट कर पाओ चीज़ें, वही चीज़ मैंने बताने का ट्राई किया तुम्हें, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। तो ये यूनिट तुम्हारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब कुछ दिनों में हम लोग अपने नया टॉपिक, यानी कि नया यूनिट, जो यूनिट नंबर 2 होने वाला है फंडामेंटल ऑफ आईटी का, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और मेक सेंस यार, कि तुम्हें अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताओ कि भाई सही जा रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है चीज़। और कोई अदर चीज़ पे वीडियो चाहिए कि लाइक, आप देखो तुम्हें लास्ट में ना मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा। अब यार देखो, 3 चीज़ होता है, ठीक है ना, मतलब जनरली अभी के टाइम में 3 चीज़ चल रहा है। एक गूगल चल रहा है, एक चैट जीपीटी चल रहा है, क्रोम चल रहा है, ठीक है। अब तीनों है ना भाई, तीनों 3 तरह का चीज़ है, मतलब तीनों एक दूसरे से बहुत अलग है। अब देखो, जो गूगल है ना, उसको जनरली हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो गूगल पे जाके सर्च करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन उतना भी एक्यूरेट गूगल नहीं दे पाता। चैट जीपीटी लोग यूज करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मोर एक्यूरेसी के साथ मिलता है, साथ में जो चीज़ चाहिए ना एग्जैक्ट वही चीज़ मिलता है। तो चैट जीपीटी भाई यूज़ करना आना चाहिए यार, ताकि तुम्हारा जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, अब लाइक ना, तुम चैट जीपीटी पे जाकर के ना, अभी तुम्हें कोई एप्लीकेशन लिखना है या फिर तुम्हें लेटर लिखना है, ठीक है, तुम चैट जीपीटी पे लिख दोगे ना राइट एन एप्लीकेशन और राइट एन लेटर, उसके बाद तुम अपना सब्जेक्ट मेंशन कर दोगे, पूरा तुम्हारे सामने लिखा हुआ आ जाएगा एप्लीकेशन और लेटर। उसमें बस तुम्हें अपना नाम, रोल नंबर, जो पर्सनल चीज़ें होती है वो चेंज करने की जरूरत होती है, स्कूल कॉलेज का नाम, बाकी @ वही प्रिंट आउट करके दे दो, तुम्हारा काम आसान। मतलब भाई तुम्हें एक तरह से लिखना पड़ेगा यार, वो तुम्हारे लिखा दे रहा हो, तुम्हें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस @ छापो। तो भाई जो चैट जीपीटी है ना, वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो चीज़ अलग है। जो गूगल है, ब्रिंग है, याहू है, वो तुम्हारा सर्च इंजन है, वो चीज़ अलग है। जो क्रोम है, ओपेरा मिनी है, यूसी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये तुम्हारा क्या है, ब्राउजर है, ठीक है, ये चीज़ अलग है। ब्राउजर से तुम सर्च इंजन यानी कि गूगल और चैट जीपीटी यानी कि AI, इन दोनों को एक्सेस कर सकते हो। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, इस पे जा करके तुम इन दोनों चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। गूगल पे जा करके तुम सिर्फ AI को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। जनरली गूगल को तुम ऐसे ओपन कैसे करोगे, क्रोम के थ्रू ओपन होता है भाई, उसका कोई अपना एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो मे भी तुम्हें डिफरेंस पता चला होगा, तीनों 3 चीज़ है भाई, एक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ में मिलाओ मत यार। ऊपर से तुम
CSE का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो यार, तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए चीज़ें। बेसिकली ये बेसिक था कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, तो मे भी तुम्हें जानना चाहिए। और भाई अगर तुम्हें चैट जीपीटी के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हारा जो पढ़ने का तरीका है भाई, अभी तुम्हें क्या लग रहा है, जितना चीज मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, जितना चीज ये नोट्स तुम्हें प्रिपेयर कराओ ना, वो चैट जीपीटी से प्रिपेयर कराओ, और कहीं से प्रिपेयर नहीं करा हुआ। एक सिंपल वर्ड में देता है भाई। तो ये चीज होता है वहाँ पे यूज करने का तरीका होता है कि चैट जीपीटी को किस तरह से यूज करना है। तो मेक सेंस कि अगर तुम्हें चैट जीपीटी यूज करना नहीं आता, तुम सीखना चाहते हो, तो तुम कमेंट करो। अब ये नहीं कमेंट करना कि भाई चैट जीपीटी एक वीडियो बनाओ, बस वहाँ पे तुम कमेंट सेक्शन में चैट जीपीटी लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि बंदे को चैट जीपीटी पे वीडियो चाहिए। बंदी को भी, दोनों को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। तो चैट जीपीटी वीडियो चाहिए, चैट जीपीटी पे एक वीडियो आना चाहिए, कैसे उसको इफिशिएंटली यूज करा जाता है। ठीक है, तो अब जनरली तुम्हारा यूनिट खत्म हो गया, तो अगली वीडियो से यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। तो यार थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर तो मैंने बोल दिया, और साथ में ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। अब ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे।